हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी रिवीजन 10 मिनट सीरीज़। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1773 से 1858 तक। तो डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वही हम लोग जाएंगे। ये रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जैसे बैटल ऑफ बक्सर 1764 में एंड हुआ तो उस टाइम कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया। किसका? 3 स्टेट्स का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वैसे तो तीनों स्टेट सेम था, बट ये 3 स्टेट याद रखेंगे आप कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दीवानी राइट्स मिल गया प्री 1772 यानी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1765 से 1772 तक ये डुअल गवर्नमेंट का रूल चला, ठीक है, जिसमें कंपनी के पास अथॉरिटी थी लेकिन सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इंडियन नवाब का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पास था, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया? करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, बैंकरप्सी बढ़ गया। तो ये बैकग्राउंड हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से पहले क्या वहाँ व्यवस्था था बंगाल में। उसके बाद सबसे पहले बार जो एक्ट आया जो रेगुलेट करने के लिए कंपनी को, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल इन इंडिया। तो इसमें देख लेते हैं कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पहला अटेम्प्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, बैंकरप्सी बहुत बढ़ चुका था। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंटरवीन करना पड़ा ईआईसी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था? तो इम्पोर्टेंट था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पहला पद बना, जिसमें वैरन हेस्टिंग को बनाया गया। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया जो कि गवर्नर जनरल को सपोर्ट करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना। याद रखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। तो ये पूछ देता है डेट की कब बना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। फिर बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो बिगिनिंग था इसी टाइम स्टार्ट हो चुका था। तो इसको बस हमें याद रखना है इसको कि ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल का रेगुलेटिंग एक्ट था। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ था इंडियन मैटर्स में, ठीक है। फिर दूसरा जो एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये तो डेट भी याद रखना, 1784, जिसमें बात हुआ डुअल कंट्रोल का। तो डुअल कंट्रोल दो था इसमें। एक डुअल कंट्रोल में पहला चीज़ था कि कंपनी जो कि ट्रेड करेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालेगा। पहले कंपनी ही सारी काम करती थी। तो यहाँ ये चेंज आया, इसीलिए यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अलग अलग पोस्ट बनाया गया। तो इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखना है इसमें कि बॉम्बे और मद्रास ये गवर्नर जनरल के अंदर आने लगा, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास, राइट। अब आते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये इसको जाना जाता है कि एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। जो ईआईसी का जो मोनोपोली था उसका एंड हुआ 1813 में, ठीक है। बट सारा मोनोपोली एंड नहीं हुआ, हम देखते हैं कहाँ नहीं हुआ। तो कंपनी मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड एंडेड हुआ, बट मोनोपोली टी और चाइना के साथ जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एंड नहीं हुआ, ठीक है। और सब जो मोनोपोली था वो हटा दिया गया। दूसरी कंपनीज भी जो यूके बेस्ड थी वो आ सकती थी, ठीक है। फिर एडुकेशन के लिए फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट 1813 में ही मतलब 1 लाख का बजट रखा गया, ठीक है। और क्रिश्चियन मिशनरीज को भी परमिट किया गया। तो ये 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं हम लोग, राइट। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 में क्या हुआ कि ये कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का चार्टर को बोला जाता है, ठीक है। अब ये देखें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल 1773 से, और 1773 से जाते जाते 1833 में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया, राइट। अब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल हुआ करता था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। यानी मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता का जो भी गवर्नर जनरल है वो हेड जो रहेगा, जो कलकत्ता में ये जो बंगाल में रहेगा वो हेड कर रहा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा अब। और कंपनी जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, ठीक है ना। ये कैसा बॉडी बन गया? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। पहले तो कंपनी ट्रेड वगैरह सब करता था, बट एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया यहाँ। और मज़े की बात है कि ये मोनोपोली जो था टी और चाइना के साथ, जो कि 1813 में रिटेन किया गया था, उसको भी हटा दिया गया। कौन सा एक्ट के तहत? 1833 में। तो इसको 1833 को याद रखेंगे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन के रूप में, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ कि इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया, मकौले जो थे वो लॉ मेंबर की तरह भी ऐड किए गए। इसके बाद ही अलग अलग जो भी आप लॉ देखते हैं, मतलब सीआरपीसी जो कि अब चेंज हो चुका वो सारा बना वहीं।
फिर आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो 1853 में ये ओपन कंपटीशन का चार्टर था, जिसमें क्या किया गया कि सिविल सर्विसेज को ओपन किया गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया इसमें, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, ठीक है। तो 1853 का वो टाइम था, और ये लास्ट चार्टर ही था 1853 में, क्योंकि 1857 में एक आपका जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके कारण ब्रिटिश पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा, जिसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको बोला जाता है क्राउन रूल, यानी जो गवर्नमेंट मतलब इंडिया था वो डायरेक्ट अब क्राउन रूल के अंदर आने लगा। किसके तहत? 1858 के तहत। बट ये याद रखें ओपन कॉम्पिटिशन 1853 में ही बात हो चुका था, बट क्राउन रूल के बारे में कब बात हुआ? तो 1858 में हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि कंपनी का रूल जो है यहाँ से एबोलिश कर दिया गया। जनरली होता था क्या कि 20 ईयर्स का चार्टर मिलता था, 20 ईयर्स का चार्टर मतलब एक्सटेंशन के लिए मिलता था। 73 से आप ये तो 84 तो ये अमेंडमेंट था, बट 13 से 33, ठीक है ना, 1833, 1833 से 1853, तो ये चार्टर आता था उस टाइम। फिर 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसे कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, और गवर्नर जनरल वाइसराय पहले बना गया जो कि बेंटिंग थे, और कंपनी यहाँ से एंड हो गया और क्राउन रूल यहाँ से बिगिन हो गया। तो ये था। थैंक यू।